सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे नए वीडियो के अपडेट आप तक पहले पहुंचे। इन्हीं बातों के साथ में उनकी बातों को याद करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी सोच से पूरे हिंदू समाज को आज भी एकजुटता के लक्ष्य में खड़े हुए थे। दूसरी बात, जनजातीय समाज के कुछ लोगों को गुमराह करके धर्मांतरण के लोग जो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ईसाई धर्म अच्छा है। ईसाई धर्म के बारे में एक विद्वान ने कहा है कि ईसाई लोग जब हमारे यहाँ आए तो उनके हाथों में बाइबल थी और उन्होंने कहा कि आप आंखें बंद कीजिए और आप प्रार्थना कीजिए, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो बाइबल उनकी हमारे हाथों में थी और हमारी जमीन उनके कब्जे में थी। इसलिए जिन ईसाई लोगों को ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है तो ये वो लोग हैं जो आए थे बाइबल लेकर और हमारी जमीनों पर कब्जा करके इन्होंने बाइबल हमारे हाथों में दे दी और हमारी जमीनें छीन ली। इसलिए ईसाई लोगों पर विश्वास कभी जिंदगी में नहीं करना है। हम लोग इस बड़ा भाषण शहर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी पूरे देश में लागू हुई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से सभी लोग मिलकर इस भारत को कैसे विश्व बनाए, कैसे दुनिया में भारत वैश्विक महाशक्ति बने, इसको लेकर काम चल रहा है। आप किसी भी भाषा की पढ़ाई, किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी भाषा में पढ़े, अपनी लोकल लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ने का काम कर सकते हैं। यह सरकार बहुत अच्छे कदम बढ़ा रही है। साथ ही स्वावलंबन की ओर युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा नौकरियां समाज में नहीं है, सरकारें इतनी ज्यादा नौकरियां प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे, कुटीर धंधों के माध्यम से हम लोग नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ मिलकर हमारे छोटे छोटे लोकल व्यापारों को हमें विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना होगा। जैसे हमारे यहाँ पर जो भी छोटी चीजें होती हैं, कम कम चीजों को लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से पूरे वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान हो और इन्हीं चीजों को हम लोग पूरे विश्व स्तर पर लेकर जाए, क्योंकि जनजातीय समाज में आज भी ऐसे छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं जो कि पूरे विश्व में हमारी चीजों को निर्यात कर सकते हैं और अपने स्थान पर ला सकते हैं। आज उन्हें स्थान और उचित भाषा मुहैया होने के साथ ही उन्हें अच्छी वैश्विक स्तर पर पहचान मिले तो कहीं भी हमारे जनजातीय समाज के उत्पादन के मामले में भारत पिछड़ा नहीं रहेगा और न ही भारत इस तरीके की चीजें रख सकेगा। दूसरी बात, जितना जनजातीय समाज में जरूरत होती है उतनी ही सामान या उतनी ही चीजें जनजातीय समाज के लोग लेते हैं। जनजातीय समाज में आज भी नदियों को माता कहकर साथ ही उतना जल यदि हम लेंगे तो जल को भी उतनी ही मात्रा में लिया जाता है जितनी मात्रा में जरूरत है। साथ ही पेड़ों को उतना ही लिया जाता है जितने की डबल पेड़ लगाए जाते हैं। तो इसलिए जनजातीय समाज के भाई बहनों के साथ मिलकर इस विश्व गुरु भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सभी लोग मिलकर के विश्व गुरु बने, इसकी कामना करेंगे। दूसरी बात, अभी आप लोग एक बार जोरदार भारत माता को दूर करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज यदि आप यहाँ आए हैं तो एक बात अवश्य निकल जाना कि कुछ लोग इस देश को तोड़ने के बारे में बात करते हैं, आपस में जातिवाद के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, आपस में क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। इस देश का नेतृत्व G20 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। पूरे विश्व स्तर पर भारत एक उभर कर सामने आया है इसी वैश्विक महाशक्ति को तोड़ने के लिए। अभी एक नई क्रोनोलॉजी यहाँ पर दी जा रही है, अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिन मुद्दों का मामले में इस देश का कोई मतलब नहीं है। उन मुद्दों को, यहाँ के लोकल इश्यूज को उठाकर पूरे दुनिया में भारत को इस तरीके से बदनाम कर सकते हैं, ऐसी चालें चली जा रही है। भारत फिर से विश्व गुरु बने, इन्हीं युवाओं के माध्यम से वो संभव है। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय में आपके बीच में इस तरीके की असामाजिक शक्तियां आएंगी तो आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और मुंह तोड़ जवाब ही नहीं, उनके खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे और खिलाफ खड़े होकर फिर से भारत वैश्विक महाशक्ति बने, क्योंकि दुनिया में शांति की आवश्यकता है और दुनिया में वैश्विक शांति तभी हो सकती है जब भारत फिर से वैश्विक स्तर पर महाशक्ति बनेगा। क्योंकि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए भारत का वैश्विक महाशक्ति होना बहुत जरूरी है। भारत वैश्विक महाशक्ति होगा, भारत विश्व गुरु होगा
माननीय नरेंद्र मोदी जी के जिन्होंने पूरे दुनिया के बीच में एक मैसेज दिया कि भारत वैश्विक महाशक्ति बन चुका है, क्योंकि उस समय भारत के छात्रों को वहां से निकालकर अपने देश वापस लाना और हजारों की संख्या में, क्योंकि वहां युद्ध के बीच से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो भारत की जो बस थी उस बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया गया और उसी तिरंगे की बदले उस बस के आसपास कोई भी लोग नहीं आए और वो बस भारत के सभी बच्चों को लेकर भारत आती है और भारत सुरक्षित छोड़ती है। ये भारत के तिरंगे का पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में स्वाभिमान है। इसी स्वाभिमान के भारत ने एक इतिहास बनाया कि पूरे युद्ध के बीच में हमारे सभी बच्चों को निकालकर फिर से देश लाया गया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं आपके बीच में 2 महीने और देना चाहूंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ को क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ को क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। यदि हो तो सभी के लिए हो, यही जिद हमारी है, इसी बात पर दुनिया से जग जारी है। हम टकरा होकर भी तूफान से होड़ लेता है, हमें बचाने की जिम्मेदारी अब समंदर की है, हमें बचाने की जिम्मेदारी अब समंदर की है। साथियों, आज के इस मंच में और आप लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ भारत विश्व गुरु बने, भारत पूरी दुनिया में महाशक्ति बने, इसी संकल्प को लेकर जानेंगे और इसी संकल्प को लेकर अपने गांव, अपनी ढाणी, अपने तहसील में जाकर के देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों के बीच में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और विद्यार्थी परिषद के मंच के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं भी आप ही की तरह पीछे बैठने वाला एक साधारण सा कार्यकर्ता हुआ करता था। आज विद्यार्थी परिषद के बदौलत मैं आप लोगों के सामने आकर बैठा हूं और इतनी बोलने की क्षमता यदि इतना मैं बोल पा रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी परिषद है, क्योंकि पीछे बैठने वाले कार्यकर्ता को इतने देश के प्रतिष्ठित दायित्व पर रहकर मौका काम करने का मौका यदि मिल सकता है तो विश्व का एकमात्र छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकर्ता के दम पर हम लोग पूरे भारत को, पूरे वैश्विक महाशक्तियों के बारे में जानते हुए विदेश नीति देश की क्या होनी चाहिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा क्या होनी चाहिए, भारत किस तरीके से विकसित हो सकता है, इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। इसलिए आज संकल्प आप अपने आप को गौरवशाली मानिए कि आप इस झाबुआ जिले के जिला सम्मेलन में आए और आपको लाने वाले उस प्रत्येक कार्यकर्ता को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया, जो कि सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी परिषद का संभव है। साथियों, विद्यार्थी परिषद में एक क्यों आ रहा है, अभी आपको शायद हो सकता है आपके जिले में भी आएगा, अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन शिविर। नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी पूरे देश भर के भ्रमण कर आए हुए हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या थी उस समस्या को समाधान की ओर प्रशस्त करने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया, क्योंकि समस्या को समाधान की ओर किस तरीके से ला सकते हैं और समस्या को समाधान ढूंढने का काम बीजेपी करती है। 1965 में श्रीपुर से राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को लाकर यहाँ पर पढ़ाई करवाने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया और आज वहाँ पर फिर से राष्ट्रवाद की बात करने के साथ ही वहाँ के लोगों में विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रवाद के नाम पर यूनिटी खड़ा करने का काम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया। धन्यवाद करता हूँ कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ में उस समय इस यात्रा का शुभारंभ